होगी। और अब इफ्तार के पहले क्या लड्डू वगैरह क्या मूड है उनका? कैलाश जी, चलिए, यतीन्द्र वहां की आपाधापी पर निगाह लगाए हुए हैं। और अभी जफर इस्लाम साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि हमारा अपना फीडबैक मैकेनिज्म होता है और जिसके हिसाब से हमको ये पता है कि हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन हमको जो सोर्सेस के हवाले से खबर मिली बीते दिनों, वो ये भी मिली कि खुद संघ इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था कि क्या उतनी सीटें आ रही हैं जितनी सरकार बनाने के लिए आवश्यक है। खुद मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी भी कहीं ये बताया जा रहा है कि आपस में ये बातें कर रहे थे कि क्या उतनी सीटें आ रही हैं जितनी सरकार बनाने के लिए चाहिए। क्या मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी के बीच में शंकर अगर ये बात हो रही है तो लोग इसको वैसे लेंगे क्या कि ये तो वैसे भी नहीं चाह रहे होंगे कि फिर से सरकार बने? उनको वो पहले से ही मार्गदर्शक मंडल में है और अब तो मार्गदर्शक मंडल से भी निकाल दिया गया है, तो इसलिए उनकी बातों का कोई बहुत वैसे क्या ये बात सच है? राम माधव भी पहले कह रहे थे कि मुश्किल है कि हम हाफ वे मार्क तक पहुंचे, अब वो कह रहे हैं कि नहीं पहुंच जाएंगे। संघ के कह रहे हैं कुछ सोर्सेस कि ऐसा था कि संघ के भीतर भी संशय की स्थिति थी। देखिए, राम माधव का जो स्टेटमेंट था वो पहली बार एक तरह से ऑफिशियल स्टेटमेंट था, जो लगता था कि बीजेपी। शाहनवाज हुसैन जुड़ गए हैं यतीन्द्र के साथ, हमारे संवाददाता, और उनके साथ शाहनवाज हुसैन। ओवर टू यू यतीन्द्र। हेलो हेलो, बिल्कुल हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन जुड़ गए हैं। शाहनवाज जी, जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, लेकिन रुझान कभी कभी आप बिहार के भी बड़े नेता रहे हैं और बिहार में जिस तरह से दिखाई दिया, बिहार के रहे थोड़ी हैं, बिहारी हैं 24 के। केंद्र के हो गए ना? नहीं, बिना बिहार के केंद्र क्या। और मैं मानता हूं कि ये रुझान नतीजों में बदलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आसमान में लिखी हुई इबारत दिख रही है, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। देश के लोगों के मन में वो बसे हुए हैं और देश के लोग नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करने वाले हैं, क्योंकि देश के अंदर उन्होंने काम किया है। अपने काम से लोगों के दिल में जो जगह बनाई है। आज जो लोग भी वोट डालने गए हैं, उन्होंने उम्मीदवार नहीं देखा, उन्होंने जात धर्म नहीं देखा, उन्होंने एक बात देखा, मोदी को वोट देना है। मैं जहां भी गया मैंने पूछा क्या हो रहा है, उनका मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी हो रही, क्योंकि सब लोग देश में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इस बार का चुनाव इस तरह है जैसे सांसद बनाने के लिए नहीं, बल्कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव हो रहा था। तो हर जगह मोदी जी हैं, कई जगह जातीय गठबंधन बनाकर कोशिश की गई मोदी जी की को रोकने की, लेकिन जात और धर्म की सीमा को तोड़कर इस देश के लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट किया है। आपके इंडिया न्यूज में अभी 137 हमें आप दिखा रहे हैं और सामने में यूपीए को 36 दिखा रहे हैं। ये रुझान है। मैं अभी कोई बहुत बड़ा दावा नहीं करता, लेकिन एक बात आत्मविश्वास से कहता हूं, आएगा तो मोदी। लेकिन तेजस्वी का बयान बिहार में आया है, उपेंद्र कुशवाहा का बयान ईवीएम को लेकर आया कि खून खराबा हो जाएगा, जिस तरह की स्थिति ईवीएम को हैक लेकर जो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। भाई, खून उनके पास है, खराबा उनके पास है, आत्मविश्वास हमारे पास है। वो खून और खराबा, लाठी गोली, तेल पिलावन, लाठी घुमावन वाली पार्टी और क्या बात कर सकती है? इसी तरह की बात करेगी। ये राजनीति में कभी ऐसा सुना था आपने? हम लोग भी 2004 में वाजपेयी जी की सरकार चुनाव हार गई थी, तो हमने कहीं कहा कि खून होगा, खराबा होगा? बहुत, जब एक वोट से वाजपेयी जी हारे थे, तब भी जाकर वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति जी को अपना त्याग पत्र सौंप दिया था। हम लोग जीत और हार को लोकतंत्र का जेवर मानते, ये नहीं मानते कि आप जीत गए तो लोकतंत्र अच्छा है और हार गए तो लोकतंत्र खराब है। लाठी गोली भाला बंदूक खून खराबा संघर्ष, ये कहाँ की डिक्शनरी में है? लोकतंत्र की डिक्शनरी में इस शब्द का कोई उपयोग नहीं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंसा दिखाई दी शाहनवाज जी पूरे चुनाव के दौरान, और अब ममता बनर्जी का एक वीडियो आया है गाना बजाते हुए हारमोनियम के साथ, तो बड़ी आश्वस्त नजर आ रही है। थोड़ी देर आश्वस्त रहेंगी। ऐसे तो बंगाल की सीटों पर भी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से लीड कर रही है। अभी तो शुरुआती रुझान है,
लेकिन मैं कह रहा हूं कि बंगाल में जैसी हमारी अपेक्षा है वैसा ही आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अभी तो दावों का वक्त नहीं है, अभी तो वक्त है इस बात का कि जो आपके इंडिया न्यूज के स्क्रीन पर है हम भी यकीन करते हैं और देश भी यकीन करता है। और आपके स्क्रीन को देखकर सामने मैं आपके कैबिन में खड़ा होकर आपका इंडिया न्यूज देख रहा हूं और इंडिया न्यूज का स्क्रीन कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए काफी आगे है। आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। लेकिन ये केवल रुझान है, रुझान कभी कभी पलटते हुए भी नजर आते हैं। तो रुझान कहते हैं कि जब रुझान है ऐसा तो रिजल्ट कैसा होगा? अगर बिहार में भी ऐसा ही हुआ था, बिहार का रिजल्ट भी बिल्कुल पलट गया था, रुझान में आगे थे, जश्न मनाना शुरू हो गया था। ये ताने हमें मिलते रहते हैं, इसलिए हम अभी कहाँ जश्न मना रहे हैं। अभी तो लड्डू लेकिन बनने शुरू हो गए। नहीं, बने हुए तो हैं, आपके लिए भी बनवाए हैं और यतीन जी आपको भी खिलाएंगे। और हम ये मानते हैं 100 का फासला आप दिखा रहे हैं, आपका स्क्रीन दिखा रहा है। इंडिया न्यूज की खबर है 149 यूपीए 149, एनडीए 149, यूपीए सिर्फ 49। तो ये आंकड़ा हमने तो नहीं दिया, ये आंकड़ा तो आप दे रहे हैं और फिर भी हमसे पूछ रहे हैं, बिहार को याद दिला रहे हैं। तो बिहार को याद दिला रहे हैं तो अभी जश्न हम नहीं शुरू कर रहे हैं, नतीजे का इंतजार करेंगे। लेकिन विश्वास है, अपने नेता पर विश्वास है, अपनी नीति पर विश्वास है और जो हमारे नेता ने देश के अंदर काम किया है, काम का इनाम मिल रहा है और मिलेगा। जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूं 149 से 163 हो गया। आप देखिए हमारी जो गिनती है 100 से भी ज्यादा की लीड है। ऐसी लीड में तो कोई टीम अगर लड़को नहीं ढा पा रही का तर्क मैं आप पर सौंपता हूं कि अगर रुझान है तो आगे चलना भी तर्क है कि रुझान इतना आगे है। नहीं, हम तो बहुत आगे हैं, लेकिन रायबरेली अमेठी में एक सीट तो हम जीतेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आज के दिन। ऐसे तो मेहनत दोनों पे की है। यूपी में महागठबंधन एक बड़ी चुनौती रहा है और तमाम एग्जिट पोल भी आए हैं जो बता रहे हैं कि बड़ा नुकसान यूपी में होने वाला है। देखिए, महाशब्द का उपयोग बंद हो जाएगा इस चुनाव के बाद, क्योंकि महागठबंधन की महाहार होनी, तो ये शब्द जो है ये थोड़ी देर के लिए है, उसके बाद ये शब्द उनके बस रह जाएंगे, इसमें कोई दुश्वारी नहीं आने वाली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शहनवाज हुसैन साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो रुझान आ रहे हैं वो काफी आगे और रोक के रखिए, यतेंद्र शहनवाज जी को रोक करके रखिए। शायद उन्होंने इंडिया न्यूज की टेली तो जरूर देखी, लेकिन उन्होंने जो हम फुल प्लेट ब्रेकिंग चला रहे थे वो नहीं देखी। अमेठी से इस वक्त आगे चल रही है स्मृति ईरानी और ये खबर जरूर शहनवाज हुसैन जी के चेहरे पर एक और नई मुस्कान ला देगी। अगर आपके साथ जुड़े हुए शहनवाज हुसैन जी, तो एक सवाल मेरा आप ये अब उल्टा हो गया, कहा अब उल्टा हो गया। अब राहुल देखिए, जिस वक्त मैं खबर दे रही थी उस वक्त तो शहनवाज जी ने सुना नहीं। अब ये जरा बुरी खबर है, लेकिन सवाल लेकिन उन्होंने इस बात का दावा किया कि हम रायबरेली अमेठी में से एक जीतेंगे, जरूर एक जीतेंगे। मेरे ख्याल से अमेठी का ही वो इशारा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा यतेंद्र कि महाशब्द इस इलेक्शन के बाद से गायब हो जाएगा, महागठबंधन गायब हो जाएगा। लेकिन अगर उनकी महाजीत हो जाती है, अगर बहुत बड़ा इतिहास बीजेपी लिखती है, तब तो महाशब्द का इस्तेमाल करेंगे। यतीन्द्र अभी हमें नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट कैंडिडेट्स हैं, जो हॉट सीट्स हैं, उनके बारे में इस वक्त हम ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखा रहे हैं। अमेठी से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, रायबरेली से सोनिया आगे चल रही हैं और इसके अलावा हमने आपको दिखाया कि गांधीनगर से अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट आगे चल रहे हैं। तो ये 3 अहम सीटें और इन 3 सीटों पर फिलहाल हमने आपको रुझान दिखाए। इसके अतिरिक्त जो ओवरऑल एनडीए के रुझान दिखाई दे रहे हैं, 163 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी आगे चल रहे हैं। यूपीए मतलब कांग्रेस और उनके सहयोगी 51 पर आगे चल रहे हैं और दूसरे 32 पर आगे चल रहे हैं। मतलब ये काफी तेजी से बढ़ती हुई टैली है एनडीए के हिसाब से। देखते ही देखते 100 से 150 से आगे बढ़ते हुए ये अब 167। लेकिन ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं क्या, इस बात के लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन शुरुआत में पीर साहब, आपको क्या अंदाजा लग रहा है जिन जगहों पर कम से कम 6 सीटों को लेकर वहां जो आपके आंकड़े, जो आपके अंदाजे हैं, एंड वैसा ही कुछ होने वाला है या वहां भी कुछ आप उलटफेर महसूस कर रहे हैं? हो सकता है गौतम जी, वहां तो वही, मतलब 3 सीटें तो बीजेपी की हैं और 3 सीटें
पीडीपी और एनसी में से बटेंगी। पर अगर आप नेशनल रुझान देखें, जो मैं शुरू से आपके चैनल है, हर चैनल पे एक चीज कहते आ रहा हूं पिछले 2 महीने से, 5 से 7% का वोट डिफरेंस होगा बीजेपी और महागठबंधन के बीच। अच्छा। मेरे हिसाब से बीजेपी को 7% वोट ज्यादा मिलेगा महागठबंधन से। अगर वो होता है तो 350 का आंकड़ा भी एनडीए के लिए दूर नहीं है। और जो इनिशियल ट्रेंड दिखा रहे हैं, और शायद ये हमारे संभव साथ हो। जफर इस्लाम साहब भारतीय जनता पार्टी के और संजय चोकर साहब कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। जफर इस्लाम साहब, अभी आप की बातचीत हमने सुनी और आपका आत्मविश्वास वो भी हमने देखा, और फिलहाल जो ये टैली लगातार बढ़ती हुई रुझानों की 167 के आसपास पहुंच गए हैं रुझानों के हिसाब से आपके फिगर्स, ये दिखा भी रहा है कि आप लोग कम से कम अभी रुझानों में आगे चल रहे हैं। रुझानों के संदर्भ में संजय चोकर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी टिप्पणी लेकर आपके पास आता हूं जफर साहब। जी संजय चोकर साहब। देखिए वो ठीक है, इनिशियल जो रुझान है वो इनके पक्ष में है, लेकिन एक चीज आप साफ नजर आ रही है। पहले मोदी की बात करते थे, उसके बाद बीजेपी की बात करते थे। इनके अमित शाह ने भी बोला कि हमारी 300 सीटें बीजेपी की आएंगी, लेकिन आज बीजेपी और मोदी की बात खत्म होगी, अब ये एनडीए पे आ गए। तो आप ये देखिए कितना बड़ा अंतर इस नहीं, लेकिन आप क्या तैयारी कर रहे हैं? अब ईवीएम की बातें करने की तैयारी शुरू अभी करनी है या थोड़ी देर रुकना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ईवीएम, जब जैसा समय होता है वैसी बात होती है। अगर ईवीएम में कहीं गड़बड़ लगेगी तो तब भी बात करेंगे। बात होती है। संजय जी, अभी कुछ देर पहले स्मृति ईरानी, आप देखते जाइए अभी आगे क्या होगा। अमेठी से आगे हो गई थी तो दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी। नहीं, कोई धड़कनें हमारी नहीं बढ़ी है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, मजबूती से हमने चुनाव लड़े हैं, हमने मजबूती से मुद्दे उठाए हैं, और इसमें घबराने की क्या बात है। चुनाव में जीत हार होती रहती है। 2004 का आप देखिए, 2004 में बीजेपी बुरी तरह आ रही थी, 9 में आ रही थी, 14 में, ये चलता रहता है। इसमें कोई दिल की धड़कन बढ़ने और घटने की कोई बात ही नहीं है। शहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। संजय जी से एक मैं कमेंट यहाँ पर लेना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि अमेठी या रायबरेली में से एक सीट तो हम पक्का जीत रहे हैं, दावे के साथ उन्होंने कहा। आपके हिसाब से दोनों में से कौन सी सीट जा रही है? कोई एक भी सीट नहीं जा रही, दोनों सीटें पहले से भी ज्यादा मार्जिन से हम जीतेंगे। जफर इस्लाम साहब, अभी हम देख रहे थे कुछ देर पहले साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के लिए हवन चल रहा था। प्रज्ञा ठाकुर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि मैं दिल से कभी माफ नहीं कर सकता उन्हें, लेकिन अभी प्रज्ञा ठाकुर जीत कर आती हैं अगर, तो वो आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगी। वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य की हैसियत से और चुनी हुई प्रतिनिधि की हैसियत से आपके साथ होंगी। ऐसे में दिल से माफ नहीं करना, इन दोनों बातों को हम कैसे देखें? देखिए, अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पार्टी की पॉलिसी है उसके हिसाब से एक कमेटी बना दी है। कमेटी जो है डिसिप्लिनरी कमेटी, वो सारी चीजों पे को मद्देनजर रखते हुए अपनी रिकमेंडेशन पार्टी के अध्यक्ष को देगी, और पार्टी के अध्यक्ष बिल्कुल इस चीज के लिए। जफर इस्लाम साहब, हमारे साथ यहाँ एक पत्रकार मित्र मौजूद है, निमिष साहब, और उन्होंने ये कहा कि अगर प्रज्ञा ठाकुर को एक भी वोट मिलता है, जरूरत पड़ रही है सोचने की। अगर प्रज्ञा ठाकुर को एक भी वोट मिलता है तो इस देश में गांधी जी की महानता को लेकर जो प्रचलित धारणाएं हैं उनको, उनके पुनरावलोकन का वक्त आ जाएगा। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? देखिए, उन्होंने अपनी बात को खुद स्वयं माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि मैंने जो बात कही थी उसमें वो बात जो आप लोग समझ रहे वो नहीं है, गलत, मैंने गलती से बात कह दी, तो अब उसमें कोई अब मुद्दा वो रहा नहीं। लेकिन पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी है, वो सब चीज का संज्ञान लेती है, और संज्ञान लेते हुए जो डिसीजन सही होगा, अप्रोप्रिएट डिसीजन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। तो अभी स्पेकुलेट करना इस मुद्दे पे बेकार है। लेकिन ये बात बन जाती है तो क्या वहाँ पर दिल में धड़कन जो है, वहाँ पर दिल में धड़कन दिग्विजय सिंह के दिल में धड़कन चल रही है।